दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, विधवा और वृद्धाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब दिव्यांगजनों की पेंशन आना शुरू हुई तो उसमें केवल और केवल 3,000 रुपये ही आए हैं। मतलब दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं बढ़ाई गई है, दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर नहीं दी गई है। देखो दोस्तों, आप में से जो भी साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, अगर 3,000 पेंशन आई हैं तो बहुत अच्छी बात है और सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग सीरियस हो और आप चाहते हो कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और सरकार ने जो हम लोगों से वादा किया था कि हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाएंगे, विधवाओं की पेंशन बढ़ाएंगे, वृद्धाओं की पेंशन बढ़ाएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि हाँ, हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम ज़रूर करें। दोस्तों, आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, उसमें दिव्यांगजनों की कितनी बुरी स्थिति होती चली जा रही है। दिव्यांगजनों को बिल्कुल भीख मांगने पर इन्होंने फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी मकसद यही है कि दिव्यांग अगर कोई है तो वो बस भीख ही मांगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप ज़रूरी है कि पेंशन के लिए आवाज़ उठाओ, जॉब के लिए आवाज़ उठाओ, नौकरी के लिए आवाज़ उठाओ। तो दोस्तों, आप ये समझो कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई सी सरकार हो, ना तो दिव्यांगजनों को जॉब दी जा रही है ढंग से, ना दिव्यांगजनों को कोई रोज़गार दिया जा रहा है और ना ही दिव्यांगजनों की पेंशन सही से दी जा रही है। अगर योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर ये वादा किया था कि हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा मौका यही था दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने का, और दिव्यांगजनों की पेंशन अभी बढ़नी चाहिए थी। अगर इलेक्शन से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाएंगे भी तो उसका क्या फ़ायदा है? फिर तो हम यही मानेंगे कि केवल वोट लेने के लिए दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई गई है। देखो, आप अब बढ़ाओ या बाद में बढ़ाओ, दिव्यांगजनों को सब याद रहता है कि किसने हमारे लिए क्या काम किया है, किस सरकार ने हमको रोज़गार दिया है, किस सरकार ने हमारी पेंशन बढ़ाई है, किस सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए अच्छा काम किया है, तो सब याद रहता है। अगर बढ़ानी थी तो अभी बढ़ानी चाहिए थी, दिव्यांगजनों को अभी से भी याद रहता। अगर 2027 में नहीं 2028 में भी वोटिंग होती तो भी दिव्यांगजनों को याद रहता कि हाँ, हमारी पेंशन बढ़ाई गई थी। इसलिए अगर कोई ये सोचे कि दिव्यांगजन लालच में वोट देंगे, तो दिव्यांगजन लालची नहीं हैं। अगर उनका हक है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार ने अगर वादा किया है कि हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं तो फिर उसको बढ़ाना चाहिए। केवल ये बातें विधानसभा में खड़े होकर या कागज़ों में ही अच्छी नहीं लगती। दिव्यांगजनों की अगर पेंशन बढ़ानी है तो उसको धरातल पर उतारो। जो दिव्यांगजनों का हक है वो उनको मिलना चाहिए, तभी ये सब बातें अच्छी लगती हैं। केवल विधानसभा में खड़े होकर या पेपरों में, अखबार में निकलवा कर, एडवर्टाइजमेंट करवा कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दिव्यांगजन बहुत अच्छे से जान गए हैं कि किसकी मानसिकता क्या है, कौन क्या करना चाहता है। ये समझ लो कि दिव्यांगजनों के पास में नौकरी, रोज़गार नहीं है। दिव्यांगजनों को जाने कितनी वैकेंसियों से बाहर कर दिया गया है। ख़ासकर यूपी में दोनों पैर से दिव्यांग हो, दोनों हाथ से दिव्यांग हो, या एक हाथ एक पैर से दिव्यांग हो, या स्पीच वाले दिव्यांग हो, या इसके अलावा और कई सारी कैटेगरी है दिव्यांगजनों को जिनको न जाने कितने सारे नोटिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में भर्तियां बहुत कम हैं, और अगर कुछ भर्ती आती भी है तो उसमें भी न जाने कितने सारे दिव्यांगजनों को बाहर कर दिया जाता है। तो न तो दिव्यांगजनों को सही से नौकरी दी जा रही है, न सही से रोज़गार दिया जा रहा है, न उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है अलग से, न उनको अलग से राशन दिया जा रहा है, और न ही सही तरीके से पेंशन दी जा रही है। तो आखिर दिव्यांगजन जाए कहाँ? क्या दिव्यांग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या दिव्यांगजनों का हक नहीं है कि उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए? केवल क्या विधानसभा में खड़े होकर जब कोई भाषण दे तो दिव्यांगजन बस उस पर ही ताली बजाए, उस पर ही ताली बजाए और थाली बजाए, इसीलिए दिव्यांगजन है? या केवल वोट देने के लिए दिव्यांगजन है? दिव्यांगजनों का उतना ही हक है जितना विधानसभा में खड़े हुए व्यक्ति का इस देश में रहने का हक है। उतना ही हक एक दिव्यांगजन का है, एक वृद्धा का है और एक विधवा का है। तो अगर विधानसभा में खड़े होकर कोई भाषण दिया गया था और कहा गया था कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ेगी, तो पेंशन बढ़नी चाहिए और अपने वादे पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। अगर एक बार कहा है तो उसको बढ़ाना चाहिए। अगर कोई टेक्निकली एरर हो रहा है
या टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही है तो उसको स्पष्ट रूप से आकर बता देना चाहिए कि अभी ये दिक्कत है या उस तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उसको बताना तो चाहिए। दिव्यांगजनों को इतना कन्फ्यूज़न में क्यों रखा जा रहा है? जब एक बार कहा गया कि हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं तो सारे दिव्यांगजनों ने, विधवाओं ने, वृद्धाओं ने किस कदर की उम्मीद लगा रखी थी और सब यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाँ, आने वाले महीने में मतलब जून की जो पेंशन आने वाली है, अप्रैल मई जून की, वो बढ़कर ही आएगी और दिव्यांगजनों का 1500 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये आएगा। लेकिन जब अकाउंट में पैसा आना शुरू हुआ तो कितना पैसा आया? केवल 3000, और वो भी अभी बहुत सारे दिव्यांगजनों का नहीं आया। वैसे तो जो दिव्यांगजनों की पेंशन है वो 30 जून से पहले पहले आ जानी चाहिए थी, तो 15 दिन तो इधर लेट कर दिया। आज 13 तारीख हो गई, अभी कुछ ही दिव्यांगजनों के अकाउंट में पैसा आया है। अभी सारे दिव्यांगजनों के अकाउंट में पैसा भी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों का आया है तो उसमें से 10 लोगों का भी पैसा नहीं आया है। आज 13 तारीख हो गई, आज भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी दिव्यांगजनों का पैसा नहीं आया है। तो एक तो 15-20 दिन इधर लेट किया, दूसरा केवल 3000 दिव्यांगजनों के अकाउंट में आया, आना चाहिए था 4500, आया कितना? 3000। तो ये बहुत गलत बात है सरकार की कि सरकार वायदे बहुत बड़े बड़े करती है लेकिन खरा बिल्कुल नहीं उतरती है। न तो दिव्यांगजनों को नौकरी देंगी, न दिव्यांगजनों का आयुष्मान कार्ड अलग से बनाया जाएगा, न दिव्यांगजनों को अलग से राशन दिया जाएगा, न ही दिव्यांगजनों को कोई रोज़गार दिया जाएगा और न ही दिव्यांगजनों को पेंशन ढंग से दी जाएगी। तो क्या करे दिव्यांगजन? कटोरा उठा के भीख मांगना शुरू कर दे? अच्छा लगेगा सरकार को? यह सरकार की मानसिकता ही ये है, यह सरकार चाहती ही है कि दिव्यांगजन भीख मांगे। आप लोग सोचते हैं कि हमने विकलांग से सीधा दिव्यांग कर दिया है, तो क्या कर दिया? नाम बदलने से क्या हुआ? नाम बदलने से हमारा कौन सा स्टेटस बदल गया? हम विकलांग ही ठीक थे, हमारी पेंशन बढ़ा देते, हमको रोज़गार दे देते, हमको नौकरी दे देते, हम विकलांग ही ठीक थे। हम जब विकलांग थे तो तभी ठीक थे, दिव्यांग होकर तो और ज़्यादा बेकार हो गए। इसलिए अगर सरकार ने वादा किया था विधानसभा में खड़े होकर, तो दिव्यांगजनों की पेंशन जल्द से जल्द बढ़ानी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो सरकार को ये बताना चाहिए। तो दिव्यांगजनों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रखना चाहिए। कब बढ़ेगी, कब नहीं बढ़ेगी, कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। और अगर नहीं बढ़ानी है तो भी बता देना चाहिए। अगर इलेक्शन से 1 महीना पहले बढ़ानी है तो भी बता देना चाहिए। सच्चाई बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी बात बताओ सच्चाई से बताओ। तो अगर यही बताया होता कि जब 2027 में इलेक्शन हो गए तो उससे 1 महीना पहले हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा देंगे, तो दिव्यांगजन इतना आस लगाकर नहीं बैठते, दिव्यांगजन इतना परेशान नहीं होते। अब जब वो अपने अकाउंट में 3000 रुपये देख रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है कि हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हम दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे। या जो विकलांग मंत्री है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। सही बात तो ये है, मुझे विकलांग मंत्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो केवल विकलांग मंत्री बने हुए हैं, विकलांगों के लिए कुछ भी ढंग से काम नहीं करते हैं, बस जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। उसके अलावा वो दिव्यांगजनों के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। जो स्कीम पहले से चली आ रही है उन्हीं को जैसे तैसे चला रहे हैं। बस आके ये कह देते हैं कि उस सरकार में इतना पैसा था, हमने इतना कर दिया, अब वादा किया था तो उसको क्यों नहीं बढ़ाया? तब आपने अगर बढ़ा दिए 700 या 500 रुपये तो अब क्यों नहीं बढ़ाया? अब भी तो आप ही ने खड़े होकर कहा था। या कब बढ़ाएंगे ये तो बता देते कम से कम दिव्यांगजनों को। तो ये बहुत गलत बात है कि पिछली सरकारों पर इल्ज़ाम लगाओ और जब अपनी बारी आए तो कुछ मत करो। सरकार कोई भी हो, दिव्यांगजनों के लिए कोई सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई है तो इसको योगी आदित्यनाथ जी तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाएं और भी जो विकलांग मंत्री है उन तक ज़रूर पहुंचाएं और सरकार तक ये बात जाए कि अगर सरकार ने वादा किया था तो सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन से 1 महीना पहले बढ़ाएगी। पेंशन दिव्यांगों की अभी बढ़नी चाहिए। अगर वादा किया गया था तो सभी की, विधवा हो या वृद्धा हो या दिव्यांग हो, सभी की पेंशन अभी बढ़नी चाहिए।